हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से क्लास 11th क्लास का हिस्ट्री और पोल साइंस पढ़ाता हूं, जो मैं क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही देता हूं दोस्तों। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो आपके नए पैटर्न पे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिस एग्ज़ाम में सीबीएसई बोर्ड में आपको 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य से हमने 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव लाए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम की तैयारी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो सभी लोग लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने का प्रयास करते हैं। मैपिंग का क्वेश्चन करेंगे, गद्यांश का क्वेश्चन दोस्तों करेंगे, लेकिन आपके लिए अगर 16 नंबर में से 16 नंबर ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही एक बेहतर रणनीति के तहत आपकी तैयारी का अंग माना जाएगा। दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए और अपने स्टूडेंटों के लिए भी प्रतिदिन प्रति वीक में एक दिन मैं आप के लिए 10 क्वेश्चन उस चैप्टर से लाता हूं, जो चैप्टर मैं पढ़ा देता हूं। दोस्तों आपकी क्लास की चैप्टर हो चुकी है 3 महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य के बारे में। आज हम लोग करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बताता हूं, देखता हूं कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य का है कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ था। वो कौन सा साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोम साम्राज्य। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रोम साम्राज्य कहते हैं दोस्तों। 3 महाद्वीपों से घिरने का मतलब था यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका से घिरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछने की संभावना इस बार बनती है। इसी को ध्यान में रखते दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका है कि रोम साम्राज्य की प्रमुख भाषा क्या थी। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषाएं क्या थी? संस्कृत, लैटिन, अंग्रेजी और अरबी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, लैटिन, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन में से ही आपके कल के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप इसे बड़ी केयरफुल तरीके से याद कर लीजिएगा। दूसरे का आंसर लैटिन होगा। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कि रोमन साम्राज्य के बीच में कौन सा सागर था। रोम साम्राज्य आपको पता है कि 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ था, बीच में एक सागर भी था जो रोम साम्राज्य का हृदय माना जाता था, जैसे लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर और प्रशांत महासागर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, भूमध्य सागर। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर बी हो जाएगा, भूमध्य सागर। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि सोल्डस सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था। सोल्डस सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि रोम साम्राज्य में 3 खिलाड़ी होते थे। कौन कौन होते थे दोस्तों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में ये पूछने की संभावना बन जाती है। पिछली बार भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आपके बीच पूछे गए थे उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था। रोम साम्राज्य में 3 खिलाड़ी का नाम बताइए। तो दोस्तों सम्राट, सीनेट और सेना ये तीनों होते हैं। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, रोम साम्राज्य में 3 खिलाड़ी कौन है? तो क्वेश्चन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। 3 होते हैं, सम्राट, सीनेट और सेना तीनों ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रोम साम्राज्य में मोटे तौर पर बटा हुआ था। रोम साम्राज्य मोटे तौर पर कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में, एक परवर्ती और एक पूर्ववर्ती। तो एक पूर्ववर्ती परवर्ती अर्थात ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन सी दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। रोमन साम्राज्य मोटे तौर पर 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्ववर्ती और परवर्ती। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, इसलिए ध्यान से पढ़िए। कल के टेस्ट में इससे क्वेश्चन भी आएंगे
और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आपको फ़ायदा हो रहा है वो आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर आप करने का प्रयास करिए। कह रहा है कि रोमन साम्राज्य में फरात नदी के उस पार कौन सा शासन साम्राज्य फैलाया था, कौन सा शासक। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट हो गई है, वो होना चाहिए शासन के जगह पे शासक। शासक ने साम्राज्य फैलाया था, अगस्टस ने, ट्राजन ने, टिबेरियस ने, और कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, क्या हो जाएगा ट्राजन। ट्राजन जो था वो क्या किया था, फिर फरात नदी के उस पार तक भी अपने साम्राज्य को फैलाने का प्रयास किया था और वहां तक वो गया भी था। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन कर रहा है 8, दिनारियस किस धातु का सिक्का था। दिनारियस किस धातु का सिक्का था दोस्तों, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये आपका चांदी का। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा चांदी का। दिनारियस किस धातु का सिक्का था, चांदी का था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है दोस्तों, दास प्रजनन किस साम्राज्य की विशेषता थी। दास प्रजनन किस साम्राज्य की विशेषता थी दोस्तों, तो रोम साम्राज्य। रोम साम्राज्य में दासों को प्रजनन, दास प्रजनन होता था, ताकि वहाँ पे दास बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे उनकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रोमन साम्राज्य के पश्चिम भाग में कौन सी भाषा बोलते थे। रोमन साम्राज्य के पश्चिमी भाग में कौन सी भाषा बोलते थे, तो लैटिन भाषा बोलते थे, और पूर्वी भाग में यूनानी भाषा बोलते थे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पैपायरस पौधा पैदा होता था। पैपायरस पौधा कहाँ पैदा होता था दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी, नील नदी के किनारे जो एक सरकंडा होता था, जिससे कि वहाँ पर लेखन का काम होता था। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का शोषण अंग्रेजों ने कितने वर्षों तक किया था। भारत का शोषण अंग्रेजों ने कितने वर्षों तक किया था, लगभग 200 वर्ष, 300 वर्ष, 250 और 150। तो लगभग कितने वर्षों तक किया था दोस्तों, 200 वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेन में किसका व्यापक विस्तार था, जैतून के तेल का, खाद्य सामग्री का, पहनने के कपड़े का, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों स्पेन में सबसे ज़्यादा विस्तार अगर देखा जाए कुछ चीज़ का, तो वो था जैतून के तेल का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, जैतून का तेल था जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे विस्तार हुआ था। अब दोस्तों आगे चल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 14, रोमन साम्राज्य में किस मुद्रा का प्रचलन था, चांदी का, सोना का, तांबा का, जस्ता का। रोमन साम्राज्य में किस मुद्रा का प्रचलन ज़्यादा था, दोस्तों चांदी का प्रचलन ज़्यादा था, चूँकि स्पेन के खदानों से वहाँ पे मंगाया जाता था चांदी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे नंबर क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन दोस्तों आज के टोटल क्वेश्चन कितना है, आपको 14 क्वेश्चन है। इसी 14 क्वेश्चन में से दोस्तों आपके कल के एग्जाम में क्या होगा, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके न्यू पैटर्न पे हम टेस्ट लेने जा रहे हैं। उसमें से 16 क्वेश्चन तो होते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों आपको हम 10 क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। धीरे धीरे जब आपकी सिलेबस कंप्लीट होती चली जाएगी, उसी आधार पर आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो दोस्तों जो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे 12वीं 11वीं क्लास के स्टूडेंट, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने का प्रयास करिए। इसी के साथ ही दोस्तों हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कल यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो टेस्ट होगा आपका, इस प्रकार दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका अपना यूट्यूब चैनल तेज़ी से प्रगति की तरफ बढ़े और हम लगातार आपकी सेवा करने में तत्पर अपने आप को महसूस करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के साथ ही आज हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।